हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर ऑफ़ आइसलैंड और दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन। और ये अधिकतर ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में देखने को मिल सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पे बेस्ड बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं। सो लेट्स अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस क्वेश्चन कि इसमें एक्चुअली क्या है। सो लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम और फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके। तो हमें इसमें नंबर ऑफ़ आइलैंड निकालने हैं। तो जीरो जीरो तो सारे हमारे वाटर को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके। तो अब हमें वो निकालने हैं नंबर ऑफ़ आइलैंड। तो देखो यहाँ पे भी जीरो है, ये सारा जीरो बेसिकली भरा पड़ा है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वन है अब वहाँ पे देखते हैं कि हमें आइलैंड कितने बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आइलैंड, इस क्वेश्चन में ऊपर भी लिखा हुआ है कि आइलैंड इज़ लाइक वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चारों डायरेक्शन में अगर वन है कनेक्टेड तो वो एक आइलैंड में आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल पे ही देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे ये वन है, यहाँ से शुरू हुए जब हम इसमें आएंगे मैट्रिक्स में तो जो फर्स्ट टाइम हमें वन मिलेगा फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से वन है इस पे कनेक्टेड। तो देखो ये राइट डायरेक्शन में है जो कि हॉरिजेंटल नेक्स्ट है, तो इसे भी कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई ये भी सेम उसका ही पार्ट है, सेम आइलैंड का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल डाउन बार्ड में देखेंगे तो ये भी एक वैलिड डायरेक्शन है चार डायरेक्शनों में से। तो यहाँ पे भी वन है, तो चलो ये भी इसी आइलैंड का पार्ट हो गया। अब हम इस पे आ गए, इस पे देखेंगे कि राइट में तो जीरो है तो भाई ये हमारे इसका पार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन डाउन बार्ड में देखेंगे तो पता चलेगा यार ये भी वन है, तो ये भी हमारे इसका पार्ट है। अब फिर इस पे आ गए हम यहाँ पे। अब इसके राइट में देखेंगे एक और वन है, तो हम ऑब्वियसली ये भी हमारा इसी आइलैंड का पार्ट होगा। अब इस पे जाएंगे तो ये भी वन है, तो ये भी हमारे इसी आइलैंड का पार्ट होगा। ठीक है। तो अब कुल मिला के हम देखेंगे कि ये जो वन वन हैं ये सारे एक दूसरे से उन फोर डायरेक्शन में अगर जाएं तो रीचेबल हो रहे हैं। दैट मीन्स एक आइलैंड तो हमारा ये बन गया जो मैंने ये एन सर्किल कर दिया है। ठीक है। तो ये हमने एक काउंट जब हमें इस तरह का मिलेगा तो पहली बार तो हम काउंट बढ़ा देंगे एक, तो यहाँ पे एक काउंट हो गया हमारा वन। और बाकी जो एडजेसेंट हैं जो जो चार डायरेक्शन में ना, वर्टिकल हो या फिर लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल हो या राइट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल डाउन हो, तो इन चारों डायरेक्शनों पे अगर वन 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 है तो उसका पार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से ये सारे कवर हो गए। ठीक है। तो अब जब हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ चेक नहीं करना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सब जीरो है। ठीक है। लेकिन फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर देखेंगे। अब देखो हाँ, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे वन और ये वाला वन, ये वाला वन और ये वाला वन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनली एडजेसेंट हैं। जबकि हमें डायगोनली को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है जो एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हैं। तो डायगोनल तो ना तो हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल, तो इसे इग्नोर करेंगे हम। तो देखो फिर हमारे पास क्या होगा कि एक आइलैंड हमने ये आ गया हमारा। अब फिर जब हम इस वाले वन पे आएंगे तो देखेंगे कि भाई ये वाला वन है, तो इस वाले वन पे देखेंगे तो ये इससे इसके राइट में देखेंगे तो देखो ये इसके राइट में एडजेसेंट है, तो यहाँ पे वन है, तो ये भी इसी आइलैंड का पार्ट हो गया। अच्छा, इसके बॉटम में देखेंगे तो बॉटम पे भी वन है, तो ये भी एक आइलैंड का पार्ट हो गया। जब यहाँ पे पहुँचे तो इसके बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे भी वन है। राइट में तो देखेंगे नहीं क्योंकि फिर तो हम आउट ऑफ अरे जाएंगे, तो यहाँ पे तो चेक करना है नहीं। फिर जब हम इस पे आएंगे तो लेफ़्ट साइड में देखेंगे, अरे भाई ये वही एक और वर्टिकल मतलब लेफ़्ट साइड में फिर से वन है। तो कुल मिला के एक हमारा यहाँ पे बन गया आइलैंड। ओके। तो कुल मिला के पहले हमने काउंटर वन था, फिर जब हमें एक और मिला तो हमारा काउंटर हो गया वन प्लस वन यानी कि टू। तो इस वाले डायग्राम में टोटल दो आइलैंड हैं। तो सेम बस यही करना है कि जो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं उनको ग्रुप टुगेदर करके एक आइलैंड बना। और फिर जहाँ जहाँ पे भी इसी तरह वन आया तो हम सारा ग्रुप टुगेदर करके आइलैंड बनाएंगे। तो बेसिकली करेंगे क्या, हम एक विजिटेड वेरिएबल विजिटेड अरे रखेंगे, बूलियन अरे, और उनको ट्रैक करते जाएंगे कि कौन कौन से इस आइलैंड का पार्ट है, तो उसे ट्रू कर देंगे। और फिर जब फोर लूप में जाएंगे जैसे ही वन आएगा और वो अनविजिटेड हुआ तो उसको एक फंक्शन को कॉल करके ये सारा विजिटेट कर देंगे। इस तरह हमारा काउंटर बढ़ता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आए तो हमने पहले तो काउंटर बढ़ाया और ये सारे विजिटेड में डाल दिए। फिर जब यहाँ पे आए होंगे तो काउंटर बढ़ा दिया और ये सारे विजिटेड में डाल दिए। तो कुल मिला के दो आइलैंड हो गए। तो बस यही करना है। सो लेट्स क्विकली राइट द कोड ऑफ इट।
सो देखो मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ये डायरेक्शंस के लिए बनाया है। तो देखो ये डायरेक्शंस के लिए क्या है, 1 0 जैसे। तो कोई भी आई जे पे हम इन कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। तो देखो सपोज करो कि हम इस आई जे पे हैं, तो हम इसकी अगर जो है राइट बॉटम डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐड करेंगे। तो एक ये बेसिकली ये हमारी नीचे वाली रो पे दे देगा, ठीक है। जैसे अगर हम इस पे हैं तो ये वाला निकालना है तो वी हैव टू ऐड दिस थिंग। तो ये टॉप, ये बॉटम के लिए है और ये अप साइड के लिए है। अगर हम ऊपर वाला वो निकालना चाह रहे हैं, वर्टिकल अपवार्ड वाला। तो और सिमिलरली ये 0 और 1 है, इनको ऐड करेंगे कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी कोऑर्डिनेट्स में, तो राइट डायरेक्शन वाला आ जाएगा, राइट एडजेसेंट वाला। और अगर हम ये कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट में तो लेफ्ट एडजेसेंट आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन है, इसको इम्पोर्टेंट है, एक बार याद कर लेना, एक बार देख के डायग्राम, याद नहीं, देख के डायग्राम इसको समझ लेना। देन मैं ये इंट एम और एन जो वेरिएबल ले रहा हूँ और ये ग्रिड ले रहा हूँ, उनको ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यूटिल मेथड लिखना है तो मैं उसमें डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इसे। तो देखो यहाँ पे मैं इनको असाइन कर रहा हूँ, ये मेरी रोज़ हैं, ये मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पे एक यूटिल मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड यूटिल, ओके। तो इसमें 2 पैरामीटर हैं, इंट आई इंट जे एंड बूलियन विस, 2D बूलियन है, ओके। तो अब देखो मेरा काम क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस आई जे पे इसको ट्रू कर दूंगा क्योंकि एनीवे हम इसको विजिट ही करने वाले हैं। तो विस आई जे इक्वल टू ट्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ट्रू कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ ताकि मैं चारों डायरेक्शनों को देख सकूँ, क्योंकि हमारे पास 4 डायरेक्शन है किसी भी सेल पे जाने के बाद। तो देखो ये 2D अरे में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये 2D अरे है तो मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ ताकि सारी डायरेक्शन में निकाल सकूँ, तो इस डिर को, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट एक्स इक्वल टू न्यू वेरिएबल बनाना है क्योंकि हम आई जे पे पहुँच गए। तो 4 डायरेक्शन है आई जे पे, अपवार्ड, डाउनवार्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम उन सारियों को इस फॉर लूप के थ्रू निकाल रहे हैं। तो इंट एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस डी 0, जो डी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया इसमें। उसी तरह मैं यहाँ पे इंट y ले रहा हूँ, इंट y इज इक्वल टू जे प्लस डी ऑफ 1, ओके। तो ये नए कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये 4 बार चलेगा जब ये फॉर लूप, तो चारों डायरेक्शनों की न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सबसे पहले फिर हम क्या काम करेंगे कि फिर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि भाई ये आउट ऑफ बाउंड्री तो नहीं है। तो इट शुड बी ग्रेटर, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स शुड बी लेस देन एम। उसी तरह y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी लेस देन n, ओके। एंड जो हमारा वैल्यू है वो 1 होना चाहिए क्योंकि तभी हम उसे आइलैंड मान सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ करेंगे कि ग्रिड x एंड y शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1, ओके। एंड वन मोर थिंग कि ये अभी तक विजिट नहीं हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इट शुड नॉट बी विजिटेड, विस x भी फॉल्स होना चाहिए, विस एक्स वाई, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसको बेसिकली विस एक्स वाई को कर देंगे फिर ट्रू, क्योंकि वी आर गोना विजिट इट। तो विस एक्स वाई इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे भाई ट्रू, ओके। और फिर हम इसको DFS वे में इसको फिर से कॉल कर देंगे उसी यूटिल को न्यू कोऑर्डिनेट्स पे, ओके। तो आई की जगह आ जाएगा x और j की जगह आ जाएगा y, क्योंकि ये नए कोऑर्डिनेट हैं और विस को तो हम भेज ही रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा इस तरह पूरा वॉइड यूटिल लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इस मेन मेथड में सारे उस पर ट्रेवर्स करेंगे, राइट से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, ओके। तो मैं इसे सिंपल फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे फॉर इंट जे इक्वल टू 0 टू जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। अब देखो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि जैसे ही हमें 1 मिलता है तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि इफ़ ग्रिड ऑफ आई एंड जे इक्वल टू 1 हो प्लस ये अभी विजिटेड नहीं हुआ हो, तो यहाँ पे लेंगे नॉट विस आई जे। तो इसका मतलब कि हमें एक अनविजिटेड आइलैंड अभी के अभी मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट, शुरू में इसकी वैल्यू रख देते हैं 0, ओके। सो व्हाट आई विल डू, जैसे ही हमें ये मिलेगा हम सबसे पहले काउंट प्लस प्लस करेंगे और उस यूटिल मेथड को कॉल कर देंगे, यूटिल ऑन आई
जे एंड विस। तो देखो फाइनली क्या होगा कि ये यूटिल जाएगा और इन सबको आइलैंड वालों को मार्क कर देगा विजिटेड, और हमारा काउंट बढ़ जाएगा। तो एंड में आके हमारे पास सारे काउंट होंगे। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रिटर्न काउंट। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। सो लेट मी रन इट। okay, it is working fine. Let me run for the example test cases. Yeah, it is working. Let me submit it. तो यस, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है बेसिकली। ये DFS अप्रोच है, तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार अच्छे से करोगे तो देन इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर a lot of questions. So thank you for watching this video. If you have any concern, please do comment. I would definitely come back.